अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से कन्फ्यूजन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, एक्सचेंजेस को लेके, पाई की सप्लाई को लेके, पाई की प्राइस को लेके। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मार्केट में इस वक्त चल रही हैं। आम जो पायनियर है जिसने माइनिंग की 6 साल और उसकी KYC के इशूज़ भी चल रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए मैंने एक ये अपडेट बनाई है जिसके अंदर मैं तमाम कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें उनको कवर करूँ। तो चैनल पे नए आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी स्क्रीन पे चलेंगे और स्क्रीन पे ले जाके आपको मैं सबसे पहले तो दिखाऊंगा कि एक्सचेंजेस ने जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी ऑफिशियल नहीं आया। तो मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने आपको क्लियरली वहाँ पे ओके एक्सचेंज पे पाई नेटवर्क से वहाँ ला के और वहाँ से वापस डिपॉजिट करके फिर विड्रॉ भी लेके दिखाया है, जो कि पाई के वॉलेट में आया। तो फायरवॉल वगैरह की जो अपडेट लोगों की थी उस हवाले से उनका कोई रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई इस पर रिप्लाई दे कि अगर फायरवॉल लगा हुआ था तो ये अब हमने कैसे जो है लाइव आपको वीडियो पे करके दिखाया कि ओकेएक्स एक्सचेंज में हमने विड्रॉ भी लिया, डिपॉजिट भी किया, और फिर वहाँ से ओकेएक्स एक्सचेंज पे हमने डिपॉजिट भी किया और वहाँ से फिर हमने विड्रॉ भी लिया। तो इन चीज़ों के जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल सके। और इसके अलावा एक्सचेंजेस, बिटगेट ने भी अनाउंसमेंट कर दी है, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अभी आगे ले जाके आपको दिखाऊंगा। उन्होंने पहले वहाँ पे ट्वीट डिलीट कर दिए थे, फिर उन्होंने दोबारा से वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है 20 तारीख को दोपहर के 1:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के वो लिस्टिंग करने जा रहे हैं। ओकेएक्स ने भी कर दी है, लेकिन पाई की तरफ से अभी बिल्कुल खामोशी है। पाई नेटवर्क की तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि 20 तारीख को उनका ओपन मेननेट लॉन्च हो रहा है। एक्सचेंजेस की लिस्टिंग की कंफर्मेशन अभी तक पाई के ऑफिशियल पेज से नहीं आई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मार्केट में जो भी कॉइन आते हैं उनका यही तरीक़ेकार होता है कि एक्सचेंजेस जो है वो वहाँ पे जब देखती हैं प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कम्युनिटी, तो कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहती कि वो इतनी बड़ी 3.5-4 मिलियन के अगर यूज़र हैं पाई के इस वक्त ट्विटर पे ऑफिशियल, तो वो इतना बड़ा जो होल्डर है वो अगर ओकेएक्स अनाउंसमेंट कर देता है तो ओकेएक्स के पास चले जाएगा। तो इसीलिए फिर कोई भी एक्सचेंज उसमें डिले नहीं करती, फ़ौरन अनाउंसमेंट कर देती है। लेकिन पाई नेटवर्क ने यहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 6 साल से वो काम कर रहे थे, उनकी जो है इंटीग्रेशन भी होनी है, तो उन्होंने वहाँ पे KYB का एक कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में वो लेकर आए, जो कि उन्होंने उसको नाउ यू आर बिजनेस के हवाले से, तो जहाँ तक मैंने देखा है ओकेएक्स ने उसको जो है वो पूरा अचीव कर लिया, बिटगेट ने भी कर लिया। और इसके अलावा अभी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो कि मैं आपको ले जाके स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो उसको अभी पूरा नहीं कर सकी हैं। तो अभी देखते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और मजीद आज की पूरी अपडेट और सारी चीज़ें कवर करता हूँ। आखिर में आपको KYC के हवाले से भी अपडेट दूंगा कि KYC आपकी जो स्टक है तो उसमें मजीद क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और अब आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। देखें, सबसे पहले तो जो कन्फ्यूजन मार्केट में एक्सचेंजेस के हवाले से चल रही है उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो पाई का खुद है। उसका रीज़न ये है कि देखें, मैं पाई का बहुत ही पुराना होल्डर हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैंने इससे माइनिंग पे भी काम किया है और वैसे भी मेरी टीम भी है। तो पहली बात तो एक अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें कि मैं पाई को लेके खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और लॉन्ग टर्म पे इस प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह मैं काम करना चाहता हूँ और करूँगा और कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं, मेरा काम है आपके सामने जो चीज़ें चल रही हों उनको बताना। प्रोजेक्ट की कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उनको भी बताना, और कोई अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी बताना। तो पाई ने ऑफिशियली यहाँ पे सिर्फ अभी तक एक अनाउंसमेंट ही की है, जो कि ये की है कि पाई जो है वो KYC के हवाले से ये अपडेट है, मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है 20 फ़रवरी को। और उन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये बता दिया कि हम 20 फ़रवरी को जो है अपना मेन नेट लेकर आ रहे हैं। उसके बाद से पाई की तरफ से एक्सचेंजेस को ना तो उन्होंने अभी तक कोई इस तरीके से डिनाई किया है कि हम जो है एक्सचेंजेस को अलाउ नहीं करेंगे कि वो लिस्ट करे और हमारा अपना ही कोई एक्सचेंज या सिस्टम होगा, तो उन्होंने अभी तक इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। और एक्सचेंजेस जो है वो खुद ही चीज़ों को वो कर रही हैं। और मार्केट में एक KYB को लेके भी एक अनाउंसमेंट चल रही है कि कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अपनी जो KYB है वो कर ली है। नाउ यू आर बिजनेस के हवाले से जो एक इन्फॉर्मेशन चल रही है, आपने देखा होगा। यहाँ ट्विटर पे भी एक अकाउंट है जहाँ पे ब्रेकिंग एक्सचेंजेस आर डूइंग KYB इन ऑर्डर टू लिस्ट पाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ओकेएक्स जो है वो कर चुका है, फोनिक्स जो है, TBD है, बिटगेट है, MEXC है, तो ये इन्होंने बताया। तो पाई ने एक सिस्टम रखा है कि आपको KYB करनी होगी, उसमें अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जो है पाई आपको अलाउ करेगा कि आप एक्सचेंजेस पे इसकी अनाउंसमेंट वगैरह करके और इसकी लिस्टिंग अलाउ करें। लेकिन ऑफिशियली पाई के अपने पेज पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाई ने जस्ट यहाँ पे ये कहा है कि हम अपना मेन नेट लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं 20 फ़रवरी को और दोपहर का 1:30 बजे ये पाकिस्तानी टाइम होगा। यहाँ पे इन्होंने यही दिया है और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम लिस्ट नहीं करेंगे एक्सचेंजेस को। तो दोनों बातें इसीलिए मार्केट में कन्फ्यूजन की तरह से चल रही हैं। सेकेंडली अगर आप आएंगे तो आज मैंने देखा कि बिटगेट ने जस्ट 3 आवर लेटर यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है सुबह 9:30 बजे के अनाउंसमेंट ऑफ। यहाँ पे पहले तो इन्होंने बिटगेट ने जो है अनाउंसमेंट की थी, लेकिन जब बाइबिट के CEO ने वहाँ पे जोन हाउ ने क्लियरली आके डिनाई कर दिया कि ये एक पोंजी स्कीम है और हम इसको लिस्ट नहीं अलाउ करेंगे,
तो उसकी वजह से फिर इन्होंने अपने जो ट्वीट थे वो डिलीट कर दिए थे, लेकिन आज इन्होंने फिर ट्वीट किया है और इन्होंने कहा वी आर प्लेस टू अनाउंस दैट पाई नेटवर्क डिपॉजिट सर्विस आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। अब इन्होंने दोबारा से कह दिया है कि हमने डिपॉजिट जो है अलाउ कर दी है। मैं आपको अभी अपने सामने स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि बिटगेट में आप ऑफिशियली जाओगे तो क्या डिटेल है इसकी, वो भी आपके सामने आ रही होंगी। तो ये एक चीज़ चल रही है, इसी वजह से मार्केट में कन्फ्यूजन है। तो 1 से 2 दिन में, मंडे तक, ट्यूसडे तक मुझे लगता है कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी, क्योंकि आज ऑलरेडी 16 तारीख हो चुकी है, तो जिससे ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब सेकेंडली अगर आप आ जाते हैं तो मैं यहाँ आया हूँ पाई के एक्सप्लोरर के ऊपर। पाई की सप्लाई को लेके जो भी मार्केट में बातें चल रही हैं प्राइस को लेके, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली चेक किया टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड जो है वो आपके सामने ये फिगर आ रहा है। करंटली लॉक माइनिंग रिवॉर्ड ये है, तो 100 बिलियन टोटल सप्लाई है, जिसमें से अभी जो स्टेटस है, ये जो टोटल माइनिंग माइग्रेटेड हो चुकी है ये तो लोगों के हाथ में है सप्लाई। ये वो सप्लाई है जो लोगों के वॉलेट में है, जिसमें टॉप 10 वॉलेट है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, ये टॉप 10 बैलेंस है। दुनिया में जितने भी वॉलेट हैं उनमें जो टॉप 10 सबसे ज़्यादा पाई को होल्ड करते हैं, ये कोई टीम भी हो सकती है, ये कोई कंपनियां भी हो सकती हैं, ये कोई आम इंडिविजुअल बिजनेस होल्डर भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है जिसके पास ये सप्लाई है। अगर मैं इसकी आपको डिटेल बताऊं तो टोटल सप्लाई 100 बिलियन, जिसमें से टोटल माइग्रेटेड सप्लाई अभी तक जो हो चुकी है वो 6.2 बिलियन है, जो कि बात की जा रही है कि एक्सचेंजेस पर आ सकती है और लोग उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये पाई के हाथ में नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। आप देखते होंगे बहुत सारे एक्सचेंजर जो हैं आपसे अलग अलग ग्रुप में आके और फेसबुक पे भी आपसे पाई को बाय करते हैं। तो वो बाय करने के बाद कहाँ जाता है, उसमें से जो एक बड़ा पार्ट होता है वो आपका यहाँ जाता है टॉप 10 के वॉलेट में, जो कि ये पड़ा हुआ है, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ बताई है आपको कि अगर आप आएँ तो इसके बाद करंटली लॉक जो माइनिंग है, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे वॉलेट्स के अंदर पाई लॉक हुआ है 2027 में, 2028 में, 30 में, इस तरह ओपन होगा। किसी ने आज 3 साल पे लगाया, किसी ने 3 साल पहले 3 साल पे लगाया था। तो वो जो सप्लाई लॉक्ड है मार्केट में, इसकी तो आप फिक्र नहीं कर सकते, ये मार्केट में अभी नहीं आने जा रहा। तो ये सप्लाई लॉक्ड है मार्केट में, सिर्फ ये आनी है 6.2 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप आएंगे टॉप 10 वॉलेट को अगर देखेंगे तो मैंने सिर्फ 3 का एनालाइज चेक किया है। सबसे बड़ा जो वॉलेट है उसमें 18.98 मिलियन सप्लाई मौजूद है, सेकंड नंबर पे 16.8 है और थर्ड पे 15.23 है। तो हमेशा ये जो इतनी सप्लाई किसी वॉलेट में चले जाती है तो ये एक तरीके से रिस्की होती है, क्योंकि ये सप्लाई इनके पास इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर तो इसका मार्केट कैप फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल देता हूँ कि 200 मिलियन पर आता है और ये बंदा अपने 18 मिलियन निकाल देता है, ये 16 मिलियन, ये 15 मिलियन, तो डॉलर तो यही निकल गए यहाँ से। तो इस तरह से है, लेकिन ये कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकती हैं। ये दोनों तरह से देख सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ अगर होल्ड की जाती है, ये जो होल्डर हैं ये होल्ड करते हैं तो फायदेमंद भी है, और अगर वो डंप करते हैं तो नुकसानदेह भी है। इसके बाद अगर आप आ जाएं टॉप 3, 4, तो ये आखिर तक जाएंगे तो आखिर में काफ़ी कम है, और इस तरीके से ये सप्लाई इनके वॉलेट में ऑलरेडी मौजूद है, ये इन्होंने यहाँ पे अपने पास रखी हुई है। तो ये टॉप 10 आपको मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी डिटेल में चीज़ें, अगर ये वाला एनालाइज आप चाहेंगे मंथ वाइज तो मैं आपको ये सारा भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अभी तक हम वेट कर रहे हैं मगर नहीं आया अभी तक जो हम चाह रहे थे। इसके अलावा KuCoin ने यहाँ पे पाई नेटवर्क मेननेट लॉन्च ऑन February 25, KuCoin ने भी अपने तौर पे यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है। और होता यही है कि अनाउंसमेंट जो है एक्सचेंजेस आगे कर देती हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, और उसके बाद वो कॉइन उस डेट को लिस्ट भी हो जाता है। कन्फ्यूजन वहाँ आ रही है जो पाई अपने ऑफिशियल पेज पर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर आप आएंगे, यहाँ मैंने आपको बताया। इसके अलावा फ्रेंड्स सप्लाई का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सप्लाई में जो कन्फ्यूजन आ रही है वो इस हवाले से क्या चीज़ है, क्यों ऐसा मसला आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में जो है फट क्रिएट हुआ है। और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि 6 बिलियन जो सप्लाई, 6.1 बिलियन जो सप्लाई आनी है, मेरे हिसाब से काफ़ी वो ज़्यादा है। और अभी जो है आपको प्राइस इस वक्त जो मार्केट में मिल रहा है तकरीबन अगर $1 से $1.5 भी आपको प्राइस मिल रहा है तो मेरी मालूमात के मुताबिक वो एक अच्छी प्राइस है जो आपको मिल रही है। एक्सचेंजेस पे आता है तो इसको अगर आके $1 पे भी लिस्ट होना है तो इसको 6.1 बिलियन का मार्केट कैप ऑलरेडी चाहिए होगा, जिसके बाद ये इतने प्राइस पर आके लिस्ट हो जाएगा। अब आते हैं KYC के इशू की तरफ, जो कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इस वक्त चल रहा है। तो देखें, मैंने भी कुछ वॉलेट पे काम किया है जो कि मेरे इंटरनली वॉलेट अपने पास भी मौजूद हैं। उनमें 2 वॉलेट ऐसे हैं जहाँ पे यही इशू सेम आ रहा है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी जो है अगर देखा जाए तो उनकी KYC अगर नाम चेंज था, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नाम लें कि आप शहजाद तारिक अगर नाम लेते हैं तो अगर सिर्फ तारिक उनका नाम में चेंज था, उन्होंने चेंज करा तो उनका हो गया। कुछ का ये है कि अगर दोनों नाम ही चेंज थे तो ऐसा देखा गया कि अगर वो बिल्कुल डिफरेंट नाम थे तो वो भी अप्रूव हो गए। मैंने कुछ ऐसे चीज़ें देखी हैं जिसके अंदर नाम बिल्कुल ही डिफरेंट था ID कार्ड से, मगर पाई ने अप्रूव कर दिया। तो देखें, पाई की जो KYC है वो हमारे
जो वैलिडेटर हैं, जैसे कि मैं भी वैलिडेटर हूं, उनके हाथ में है। तो ये ऐसा नहीं कि पाई की टीम, अगर पाई की टीम, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाई की टीम जो है वो कॉइन को जो है गायब कर देती है और स्कैम हो जाता है। अगर स्कैम होता है तो यहाँ होना चाहिए ना, आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी सप्लाइयाँ पड़ी हैं, इनके वॉलेट में तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं डिटेल में इनके वॉलेट को अभी दिखाऊं, थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी, नहीं तो इनके वॉलेट के ये एड्रेस भी आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो सारी ट्रांजेक्शन आ जाएंगी, कितना इन्होंने सेल किया, कितना बाई किया, कितना अभी ऑलरेडी होल्ड, या हो सकता है इससे ज़्यादा ही सप्लाई इनके पास थी, ये सेल भी कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, पाई की तरफ से आप बेफिक्र रहें, जहाँ तक मेरी मालूमात है ऐसा कुछ नहीं है कि पाई आपके साथ स्कैम करेगी या वो आपकी सप्लाई को आगे पीछे करेगी, ऐसा नहीं है। बस ये है कि ये वैलिडेटर के हाथ में ही होता है, उनके पास जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है ऑलरेडी माइग्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। उम्मीद है 20 तारीख से पहले पहले आपका ये हो जाता है। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 100 कॉइन है तो आप 50 को सेल करके 50 पे आप रिस्क ले सकते हैं कि 50 आप अभी $1 से $1.5 पे सेल करें। आपके पास कम से कम आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, इन हैंड आपके पास आ गए डॉलर। इसके बाद अगर पाए का प्राइस अच्छा आ जाता है तो बाकी 50 भी सेल कर दें। अदरवाइज वो जो $50 के आपने सेल किए थे, लॉन्ग टर्म वाला प्रोजेक्ट है, यूटिलिटीज आनी है ओवरऑल पूरी दुनिया में, कंपनी के साथ इनकी जो है अच्छी पार्टनरशिप होनी है, तो प्राइस तो ऊपर ही जाना है नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर। तो फिर आप आराम से अपने उन पैसों से बचे हुए जो आपने प्रॉफिट कमाया उससे सप्लाई लें, अपने कॉइन को डबल और 10x ज़्यादा कर लें और फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। तो मैं जो है पाई की टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि अच्छे तरीके से उन्होंने किया, लेकिन इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ उनको पता है यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ भी बन रही है, इतनी ज़्यादा मार्केट में लिस्टिंग को लेकर कन्फ्यूजन है, टाइम बहुत कम रह गया है। अगर बाइनेंस की एक्सचेंज की बाइनेंस की भी अगर न्यूज़ आनी है और ये सब होना है तो पाई को अभी तक जो है वो इन सब चीज़ों को लाजमी तौर पे करके ऑफिशियल कर देना चाहिए। और इसमें जो ये एक कन्फ्यूजन है मार्केट में, ये कन्फ्यूजन एटलीस्ट खत्म हो जानी चाहिए। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।